हाँ, स्टार्ट करिए आकाश। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग माय बैचमेट्स। आज मैं आपके सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ। प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसके मार्गदर्शक हैं डॉक्टर आर पी सैनी सर और मिस्टर एस ए पटेल सर। मेरा विषय है शिक्षा का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले हम जानते हैं शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिच धातु से हुई है, जिसका अर्थ सीखने, ज्ञान ग्रहण करने या विद्या प्राप्त करने से है। शिक्षा के अर्थ में ही विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। विद धातु से विद्वान शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है जानना या जानने वाला। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति, शिक्षा शब्द अंग्रेजी शब्द का रूपांतरण है। रूपांतरण शब्द एजुकेशन है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा एडुक्टम शब्द का अर्थ है शिक्षण कार्य करना। कुछ विद्वानों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडुकेयर से हुई है, जिसका अर्थ है विकसित करना। एडुकेयर शब्द से तात्पर्य शिक्षा कर शिक्षित करना या ऊपर उठाने से है। एजुकेशन शब्द एडुको शब्द से बना है। एडुको शब्द में ई और डुको से बना है, जिसमें ई का अंदर आंतरिक और डुको का अर्थ विकसित करना या आगे बढ़ना है, अर्थात इसका अर्थ आंतरिक शक्तियों का विकास करना है। जो एजुकेशन है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस डिको, जिसका मतलब है अंदर जितने मतलब जिसके अपने अंदर जो भी गुण है, जिस बालक के अंदर जिसके भी अंदर, उसको शिक्षा के द्वारा बाहर निकालना, अपने आंतरिक शक्तियों का विकास करना। शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा कुछ परिभाषाएं हैं जो से अपने भारतीय दर्शन शास्त्र द्वारा दी गई है, जिसमें गांधी जी के अनुसार है। गांधी जी ने शिक्षा को अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षा से मेरा अर्थ मानव या बालक के शरीर, आत्मा और मन, मस्तिष्क का चतुर्मुखी विकास। मतलब गांधी जी का मानना है जो शिक्षा के द्वारा किसी बालक या मानव के चतुर्मुखी विकास होता है, उसका आत्मा, मन, मस्तिष्क और शरीर, इन सब का विकास होता है। वे बालक के शरीर, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास का आधार मानते थे। वे शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक और मानसिक विकास को आधार का शिक्षा मानते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार, टैगोर जी टैगोर ने शिक्षा को विकास की एक प्रक्रिया माना है। उनका मानना जो शिक्षा है वो एक विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्वीकार किया है। टैगोर का विचार है कि शिक्षा विकास का ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को की पूर्ति होती है। टैगोर जी का मानना है जो शिक्षा है उससे पूरे बालक या किसी मनुष्य का स्वांगीण विकास होता है, मतलब उसका पूरा विकास होता है। उसका मानसिक भी हो गया, उसका भावनात्मक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है ये। और कुछ विदेशी फिलोसफर, दर्शन शास्त्री हैं, प्लेटो के अनुसार मानव मानव आत्मा के पास स्वयं ज्ञान नेत्र होता है। शिक्षा तो उन ज्ञान नेत्रों को रूप प्रकाश की ओर आकर्षित करती है। इनका मानना है कि हर व्यक्ति, हर बालक अपने अंदर कुछ ना कुछ शक्तियां लेकर जन्म लेता है। वो शिक्षा के द्वारा उन नेत्रा मतलब उस ज्ञान को बाहर निकाला जाता है। शिक्षा एक ऐसा वातावरण देती है कि आत्मा का ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाए। इनका मानना है शिक्षा एक ऐसा वातावरण हम लोग को प्रदान करती है जिससे हमारा स्वांगीण विकास हो जाए और हमारी आत्मा का ज्ञान, जो हमारे अंदर ज्ञान है, वो अपने आप ही प्रकट हो सके। सुकरात के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। सुकरात की दृष्टि से जीवन का उद्देश्य भरत आचरण है। इनका मानना है कि अगर हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हमारा आचरण अच्छा होगा, हम दूसरों से अच्छा व्यवहार कर सकेंगे और अच्छा भद्र व्यवहार उसके साथ कर सकेंगे। इससे जो हम अभद्रता होती है, इससे ज्ञान की कमी होने के कारण वो नहीं रहेगी। भद्र आचरण का
तब तक संभव नहीं जब तक ज्ञान न हो, अतः ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक न हो। यह ज्ञान आत्म परीक्षण से ही संभव होगा। अतः हर व्यक्ति में सोचने विचारने की शक्ति का विकास करना होगा। शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया, एजुकेशन बाइपोलर प्रोसेस। शिक्षा अनवरत प्रक्रिया, कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट। इन सबको विस्तृत रूप से पढ़ा सकते हैं। शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज का एक अभिन्न अंग है। सम, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, मनुष्य उस समाज में रहता है, इसलिए वो एक सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के व्यवहार में शि- परिवर्तन व शिक्षा दोनों ही सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होती है। जैसे कि कोई मनुष्य है, उसका उसके अंदर परिवर्तन और शिक्षा होगी, तभी समाज में कुछ अब आगे बढ़ पाएगा और या समाज के लिए कुछ कर पाएगा। सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार ही छात्र विचारों तथा व्यवहारों में परिवर्तन आता है। शिक्षा द्वारा छात्रों को सामाजिक विकास संभव है। शिक्षा ही है जिससे समाज को वो आगे बढ़ा सकता है, उसका विकास संभव कर सकता है, और वो अपने क्षेत्र में विकास अच्छी तरीके से कर सकता है, अपने अपने लोगों का अपने समाज का वातावरण को अच्छा रख सकता है। शिक्षा गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। समय के अनुसार शिक्षा एजुकेशन में भी परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होते रहते हैं। ज्ञान और शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर बढ़ती रहती है। शिक्षा की गतिशीलता के कारण हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं, यही शिक्षा की गतिशीलता है। समय के अनुसार, जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा होता है, उसको पहले हम लोग एबीसीडी सिखाते हैं। फिर धीरे जब एबीसीडी सीख जाता है, फिर उसको हम लोग शब्द पढ़ना सिखाते हैं। फिर इसी प्रकार से जब वो अपनी उम्र के अनुसार सीखता रहता है, इसीलिए कहा गया कि समय के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाएगा, जितने आगे बढ़ता रहता है, वो अपने उसी अनुसार शिक्षा को ग्रहण करता रहता है। उसके लिए उसके पास उसके विधि होनी चाहिए, किस प्रकार से विधि से वो पढ़े या आगे बढ़े। उसके लिए उसके बाद पाठ्यक्रम होता है। और ज्ञान इसी के ऐसे ही एक पीढ़ी से दूसरे, जैसे कि हम टीचर हैं, हम लोग को पढ़ाते हैं, अगर हम लोग छोटे बड़े, हम लोग जब बड़े होंगे, जब हम लोग किसी को पढ़ाएंगे, इसी प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरे प्रकार पीढ़ी से तक वे- शिक्षा बदलती रहती है, मतलब ट्रांसफर होती रहती है। शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, एजुकेशन बाय फ्लोर प्रोसेस। शिक्षा के दो ध्रुव माने जाते हैं, एक शिक्षक एक शिक्षार्थी। जब तक शिक्षक नहीं होगा, तब तक किसी को भी सिखाना नामुमकिन है। और उसी प्रकार शिक्षक शिक्षक के अलावा एक कोई सीखने वाला भी होना चाहिए। जिसी पर मान लीजिए एक दिया है, उसमें तेल और दीपक है, उसके अंदर तेल और बाती दोनों दोनों होना आवश्यक है, तभी वो प्रकाश दे पाएगा। अगर उसमें मान लीजिए तेल है, बाती नहीं है, तो उसको कोई फायदा नहीं है, या बाती है तेल नहीं, उसको कोई सीख लिए। इसको दो ध्रुवीय प्रक्रिया में बाइपोलर प्रोसेस कहा जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया में दोनों का होना आवश्यक है। शिक्षक प्रभावित करता है और शिक्षार्थी उससे प्रभावित होता है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट। मानव का जन्मजात व्यवहार पशु के समान होता है। शिक्षा इन जन्मजात शक्तियों का विकास करती है। मानव के विकास के साथ शिक्षा के समाज की संस्कृति व सभ्यता का विकास करती है। जब मनुष्य का जन्म होता है, वो उसमें शून्य होता है, उसको अच्छा बुरा या किसी चीज का फर्क नहीं पता होता है। हम उसको जब बताते हैं कि ये चीज ऐसी है, ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, उसी के द्वारा वो उसको ग्रहण करता है, फिर वो अपने जीवन में लाता है कि हाँ, इसी के ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा। इसीलिए हर शिक्षा जन्म फिर जो उसके अंदर शक्तियां हैं, जो वो अपनी क्षमताओं के अनुसार जो कार्य कर सकता है, उस शिक्षा के द्वारा वो काम करता है। और और उससे वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को विकास करने में मदद करता है। शिक्षा का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है या विस्तृत है। शिक्षा का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है।
इस प्रकार जीवन में कोई भी पक्ष ऐसा नहीं जो किसी न किसी रूप में इसके क्षेत्र में ना आता हो। एक व्यक्ति के लिए शिक्षा सभी क्षेत्र में निपुण होना असंभव है। विभिन्न व्यक्ति शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे कि इनका इससे यह सिद्ध होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई मैथ्स में वो अच्छा है, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे सब्जेक्ट में अच्छा हो। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए वो खेल में अच्छा हो, या पढ़ाई में अच्छा है तो किसी चीज में, पढ़ाई में अच्छा है तो खेल में अच्छा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दोनों में अच्छे होते हैं। जैसे हमने बताया भी कि मैथ में अच्छा है तो कोई बायो में अच्छा है। इसी प्रकार इसीलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति का, मतलब कोई व्यक्ति का हर क्षेत्र में, वो हर क्षेत्र में निपुण होना असंभव है। शिक्षक शिक्षा के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। छात्र या बालक। छात्र या बालक की भूमिका शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि शिक्षा बालक और बालिका के समक्ष दी जाती है। आज के बच्चे कल के भविष्य होते हैं, वही देश के समाज की जागरूकता को पूरा करेंगे। अतः उनके लिए अच्छी शिक्षा होना आवश्यक है। अब इस बालक बालक एक प्रकार समझ आप कह सकते हैं कि एक, आप अगर इमारत तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए वो नींव होता है। जब तक आपके पास नींव मजबूत नहीं होगी तब तक आप किसी उसको उस इमारत को अच्छी तरीके से खड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो अच्छी अच्छी होनी चाहिए, जिससे बालक का पूरा सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षक शिक्षा हर जगह होती है, चाहे वह बाजार हो, गली हो, रास्ता, स्कूल या कॉलेज। शिक्षा हर जगह प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति किसी से जो भी कुछ सीखता है उसे हम शिक्षा कहते हैं। जो व्यक्ति को सिखाता है उसे शिक्षक, तथा जो व्यक्ति सीखता है उसे शिष्य कहते हैं। शिक्षा हम प्रत्येक प्राणी, पशु, पक्षी, जीव जंतु से भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम जो हमारा जब से जो हमें पढ़ाए वही शिक्षक है। हम किसी से भी सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। हम मान लीजिए किसी किसी पशु, पक्षी या जीव जंतु, या जो नहीं पढ़ा लिखा है, वो जो मान लीजिए ऐसा है जो जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, हम उससे भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी हम जिससे सीखते हैं वो हमारा शिक्षक होता है, और जो हम सीखेंगे वो जो सीखता है वो शिष्य होता है। पाठ्यक्रम। वर्तमान में शिक्षा को सही दिशा देने के लिए हम पाठ्यक्रम साधनों का सहारा लेते हैं। पाठ्यक्रम हमें हर गतिविधियों को सही ढंग में बांध कर रखता है, जिसे हम सीमित क्षेत्र में रहकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। पाठ्यक्रम शिक्षक और शिष्य को जोड़ के रखता है। इसके द्वारा शिक्षक को यह पता होता है कि हम इस बालक को क्या सिखाएं जिससे उसका विकास हो सके, और वो उसको किस ढंग से सिखाएं कि वो बालक उसमें रुचि ले। इसके लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। और वो बालक जो पढ़ता है उसको ग्रहण करता है शिक्षक के द्वारा, इसी सिलेबस के द्वारा करता है। इसलिए कहा जाता है कि पाठ्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में, और किसी उसके शिक्षा प्राप्त करने के बीच में। स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा पे शिक्षा होती है जो मनुष्य या व्यक्ति को एक सीमित उम्र तक दी जाती है, जिसके माध्यम से बच्चे अपने भावी जीवन को सुधार कर सकें। स्कूली शिक्षा में हमें यह सिखाया जाता है कि हम कैसे अपने जीवन को गतिशील एवं समाज, देश एवं संसार के विभिन्न परिस्थितियों में ढाल सकें। यह शिक्षा हमें व्यवसाय व्यवसायिक शिक्षा भी दी जाती है। स्कूली शिक्षा में हमको ये सिखाया जाता है कि क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए हम लोग को, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार बैठना चाहिए, किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार दूसरों से बातें करना चाहिए। हमें स्कूली शिक्षा में ये सब सिखाया जाता है। मगर ये भी कोई स्कूली शिक्षा की भी एक उम्र होती है, क्या एक क्या हम क्या सीमा होती है जब तक उस वहां सिखाया जाता है। ये स्कूली शिक्षा जब तक अच्छी होगी, जब अच्छी होगी तब हमारा देश, समाज, संसार की विभिन्न अब बहुत तेजी से विकास कर सकेगी, और अपना अच्छी अच्छी जो हमारे लिए क्या क्या संसाधन है उसको उपलब्ध करा सकेगा। शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन जिससे शिक्षा के संबंधित विभिन्न समस्याओं को दर्शाया जाता है, तथा विभिन्न दार्शनिक उन समस्याओं को जानकर हल या समाधान निकालते हैं। इस शिक्षा दर्शन में जो अलग अलग से क्या फिलोसफर या दर्शन शास्त्री हैं, वो अपने अपने मत देते हैं कि हमें जीवन में किस प्रकार जीना चाहिए और किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और जो
हमारे समाज में समस्याएं हैं उनको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, ये शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आता है। शिक्षा समाजशास्त्र। शिक्षा शिक्षा समाजशास्त्र यह होता है जिससे समाज शिक्षा का सम्मिलित रूप में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा समाज की बुराइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है तथा समाज को बेहतर से बेहतर बनाने की शिक्षा दी जाती है। जिस जिस समाज में रहते हैं हम लोग उसके बारे में हम लोग जान सके, हम इस समाज में कैसा है, क्या बुराइयां हैं समाज में, क्या अच्छाइयां हैं, और हम इस समाज को कैसे अच्छा कर सकते हैं और किस प्रकार से इन बुराइयों को दूर कर सकते हैं। ये सब हम शिक्षा समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्योंकि हम मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। उसको उसको जब तक वो अपने अच्छा समाज उसके ऊपर नहीं होगा, उसका डेवलपमेंट या उसका विकास अच्छी तरीके से नहीं हो सकता। शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को मानव व्यवहार के अध्ययन में संबंधित विज्ञान कहा जाता है। मानव व्यवहार के कार्यों की व्याख्या करना ये मनोविज्ञान का कार्य है। मानव का व्यवहार का आधारभूत सिद्धांतों की रचना से विषय विज्ञान की श्रेणी में आ गया है। जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रही है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालक में रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता, बुद्धि के विकास की जानकारी हासिल किया जाता है तथा बालक की उसी के अनुसार शिक्षा दी जाती है। जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान वो, जैसे मान लीजिए क्लास में तीन प्रकार के बालक होते हैं। एक होते हैं जो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। एक होते हैं, आप एक बार कह सकते हैं लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है समतल। स्टूडेंट उसी विद्यार्थी भी उसी प्रकार से होते हैं। आप कभी देखेंगे उत्तल लेंस जो होता है, आप उसमें आप पानी जब, मान लीजिए शिक्षा वो पानी है, शिक्षा जब उसके वहां पे पड़ती है तो उसमें कुछ ना कुछ अंश उसमें उत्तल लेंस में, क्योंकि उसको कर्व होने के कारण उसमें रह जाता है। अब एक होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है, उसका जो होता है वो नीचे की ओर से कर्व होता है। आप कितना भी ज्ञान देंगे उसको इतना समझ में नहीं आता है। अब एक एक तीसरा प्रकार होता है समतल। समतल में होता है कि अगर आप उस पर पानी या जल को डालेंगे तो कुछ बूंदे उस पर रह जाती हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं उसको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार स्टूडेंट होता है, एक बहुत जल्दी पकड़ लेता है उसको कि हाँ क्या चीजें सर ने पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। एक होता है जिसको दो तीन बार समझाने के बाद उसको समझ में आता है कि हाँ ये चीजें ऐसा है। और कुछ ऐसा होता है जो एक दो बार पढ़ने से उनको आ जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम उसी चीज को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं कि बालक को किस प्रकार से विकास किया जा सके जिससे वह समाज को अच्छा से अच्छा कर सके। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके आकाश गौतम, बहुत अच्छा अच्छा प्रयास था आपका। अब आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं जो इन्होंने डिस्कस किया है तो आप एक एक करके रखें और आकाश आप प्रयास करें, ठीक है। जी सर। अगर उसका समाधान नहीं हो पाएगा तो हम कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए जी सर। बताइए, एक एक करके पूछिए। पूछिए भाई, जल्दी शुरू करिए, जल्दी टाइम ना वेस्ट करिए। आधे आकाश आपने घंटे बहुत टाइम है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, और लेकिन एक शब्द था चहुमुखी लिखा हुआ था, आपने चतुर्मुखी पढ़ रहे थे आप, चहुमुखी लिखा हुआ था। और दूसरा ये था कि आपकी वाणी बहुत ही वो थी, लेकिन थोड़ी सी तीव्रता थी वाणी में, मतलब बहुत ही तेज आप मतलब थोड़ा सा अगर स्लोली करते तो बहुत मतलब बहुत ही बेटर होता, क्योंकि बहुत ही जब आपके शब्द जो उत्साह आपके अंदर था, जो बोल रहे थे आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन कहीं कहीं जो तीव्रता थी वाणी की वो थोड़ी ज़्यादा थी। थैंक यू भैया बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट, और कोई। और कोई विद्यार्थी पूछिए भाई। आप लोग पूछते क्यों नहीं है? सर हाँ दीपक। सर एजुकेशन हाई प्रोसेस होता है, इसमें तो हमने पढ़ा था, उसमें टीचर और स्टूडेंट और कैरिकुलम को बताया था, कल बुक पढ़ गए थे। जी आकाश है तो सर वही थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हाँ आकाश बताइए। ठीक है ये कह देखिए रहे भैया हैं जो आपने, हमारे, हाँ जी आकाश सर।
जी सर, समझ गया सर इसको। दीपक का प्रश्न है कि आपने शिक्षा को बाइपोलर बताया है, ठीक है, जी सर। जी सर। टीचर और जो है स्टूडेंट। विद्या, जी सर। तो ये कह रहे हैं टीचर और स्टूडेंट करेंगे क्या? देखिए, ये कह रहे हैं अब देखो भैया करिकुलम का सुनिए। होना आवश्यक। अब जब हम करिकुलम की आवश्यकता हमको तब पड़ती है जब हम कभी किसी विश्वविद्यालय या विद्यालय में पढ़ते हैं। उस समय हमको करिकुलम की आवश्यकता पड़ती है। आप मान लीजिए किसी से आप सीख रहे हैं, किसी बाहर आपको व्यक्ति किसी सिखा रहा है, उस समय तो आपको किसी करिकुलम की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है। इसलिए उसमें दो लोग की आवश्यकता होती है, एक जो सीखने वाला होता है, एक सिखाने वाला होता है। इसीलिए उसको एजुकेशन को बाइपोलर प्रोसेस कहते हैं, शिक्षा को। और कोई सब हाँ मतलब तो समझ। उत्तर मिल गया दीपक आपको? जी सर। संतुष्ट हैं? जी सर। अच्छा, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, बहुत सारे विद्यार्थी सर जुड़े हैं, 33 बच्चे सर जुड़े मेरा हैं। मानना है कि करिकुलम मतलब एक शिक्षा के हम लोग अगर एकेडमिक पर्पज से देखें तो ये लगता है कि एक मतलब कि मतलब एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा। लेकिन अगर हम लोग बाइपोलर या ट्राइपोलर के प्रोसेस से देखें तो अगर हम कहीं भी कुछ भी सीखते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होता है, और उद्देश्य का निर्धारण जब हम लोग करते हैं तो वही तो हमारा करिकुलम बन जाएगा, उस वही हमारा करिकुलम होगा। तो जी पहले दिया गया था कि शिक्षा मतलब द्विध्रुवीय प्रोसेस है, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे विकास हुआ तो हम लोग को समझ में आया कि शिक्षा द्विध्रुवीय नहीं बल्कि त्रिध्रुवीय है, 3 हाँ, पोलर उसका पर ही डिपेंड है। मॉडिफिकेशन किया गया और जो यस एडम्स ने सर। बताया था कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है उसको नकार दिया गया, ठीक है। और हाँ जी सर। कुछ और जोड़ दिया गया जिसको दीपिका कह रही हैं, पाठ्यक्रम या जो भी उद्देश्य है आपका। भाई शिक्षक और शिक्षार्थी करेंगे क्या, कितनी देर तक बातें करेंगे, उसके लिए कोई ना कोई पाठ्यक्रम होना चाहिए, है ना, कोई ना कोई किसी उद्देश्य। शिक्षा क्या है, एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ऐसे नहीं है, ठीक। इसलिए जो है शिक्षा शास्त्रियों ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जो है कहा कि जो दो ध्रुवीय प्रक्रिया है वो कंप्लीट नहीं है बल्कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होना चाहिए, ठीक। तो ठीक है, सम्मिलित करना चाहिए आकाश को वहीं पर जहाँ पे बाइपोलर बता रहे थे वहीं पे इसको भी ट्राइपोलर भी शामिल करना चाहिए था, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी शामिल करना चाहिए था। ये चीज छूट गई है उनकी। चलिए, और कोई? या आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं या फिर आप प्रश्न क्यों नहीं करते भाई? आकांक्षा सिंह, यस सर। आप बताइए। मेरा भी तो सेम ही टॉपिक था, इसलिए मैंने कहा कि काफी अच्छा था प्रेजेंटेशन, क्योंकि मतलब मैंने अच्छा, काफी चीजों को ट्राई नहीं किया था। और आप इसके आप ये काफी बताइए कि आपसे इन्होंने अलग क्या किया है, उन सर बिंदुओं को मैंने बताइए। मैंने काफी चीजें थी जो मतलब पूरी डिस्क्राइब नहीं की थी, मैंने सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखी थी। जैसे कि स्टूडेंट जी, की थी, करिकुलम की थी, और जो लास्ट में स्कोप वाला भी था उसमें भी मैंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। और आकाश ने इन सब चीजों का दिया डिस्क्रिप्शन। गुड गुड, सही है। आपने जिन चीजों को छोड़ दिया था उसको जो है यस आकाश ने कवर कर लिया है। और एक जी सर। महत्वपूर्ण बात आकाश की ये रही है कि हर चीज को इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू प्रस्तुत करने की कोशिश की यस सर। है ना। ये है कि थोड़ा सा और तैयारी हो जाती, इनकी तैयारी की और थोड़ा सा जरूरत थी। और यस प्रयास बहुत अच्छा था इनका, विथ यस सर, एग्जाम्पल काफी अच्छा था। और विस्तार से चीजों को एक्सप्लेन किया है। बस ये है थोड़ा जल्दी किया है इन्होंने यस भी जो है। प्रस्तुतिकरण बहुत तीव्र गति से किया है इन्होंने, यस ठीक सर। है। एक दिन में अगर नहीं होगा प्रेजेंटेशन तो दूसरे दिन समय देंगे, ठीक है आकाश? ओके सर। ओके सर। हाँ, समय आपको दिया जाएगा। फिलहाल आपका अच्छा प्रयास था। थैंक यू सर। नेक्स्ट, और कोई विद्यार्थी जिसके मन में कोई प्रश्न है?
आप लोग पूछते इसलिए नहीं है कि जब हम प्रेजेंटेशन देंगे तो पूछेंगे, ऐसा है क्या? कुछ ऐसा कुछ आपस में बना रखा है कि हम लोग एक दूसरे से पूछेंगे नहीं? क्यों भाई? नहीं सर। हम्म? हाँ दीपक, ऐसा तो किसी ने कुछ नहीं बोला हुआ है। तो प्रश्न तो होने चाहिए ना, बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए आपके पास। शिवाकी बताइए, क्या अच्छा था, क्या इनके उसमें सुधार की क्या जरूरत थी, बताइए इनके प्रेजेंटेशन में। सर अच्छा तो था, उसका स्पीड हाँ। थोड़ी ज्यादा थी और उसका डिस्क्रिप्शन भी अच्छा था, सारा कुछ डिस्क्राइब अच्छा। उसने अच्छे से किया। बट जो जैसे समझा एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया उसने, बट जो समझा रहा था बीच बीच में वो थोड़ा सा भूल जाता था कि क्या बोलना है उसको, वर्ड हाँ, भूल जाता था। कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही कंटिन्यू थी। हाँ कंटिन्यूटी नहीं थी, वर्ड भूल हाँ, जाता था वो, कि वर्ड मतलब इस भूल वर्ड का जाता। क्या मतलब मैं करके समझाऊं। हाँ, कैसे एक्सप्लेन करूं? उसके पीछे कारण ये था ना आकाश, आपने उसका जो है पूर्व अभ्यास नहीं किया था। आपने प्रेजेंट ही यहीं पे एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगर पहले से ही आपने थोड़ा सा अभ्यास किया होता कि यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल हम वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, तो शायद अच्छा कर पाते। एक चीज़ और थी, आप हिंदी के विद्यार्थी हैं और बहुत सारे वर्ड आप जो है उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे थे ना? तो कोशिश करनी चाहिए। अब आप आगे जो है अध्यापक बनेंगे तो उच्चारण में शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है? और फिर हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपसे और अपेक्षा बढ़ जाती है। चलिए। जी सर, हाँ। प्रयास करेंगे अगली बार सर इसके। बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास अच्छा। अच्छा, कल से आपको जो है सभी लोगों को, जब प्रेजेंटेशन शुरू होगा, सभी विद्यार्थियों को ध्यान से पीपीटी सुननी है, पढ़नी है और देखनी है कहाँ पर क्या कमियां हैं और क्या सुधार के लिए सुझाव आपके होंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को एक नोट करना है, ठीक है? हम किसी भी विद्यार्थी से जो है पूछ लेंगे। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है फीडबैक ही ना दें, फीडबैक देना बहुत जरूरी है, ठीक? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर। तो कल से सभी विद्यार्थियों को, जिसका भी प्रेजेंटेशन होगा, सभी को फीडबैक देना है। और वो फीडबैक हम जो है रेंडमली लेंगे, किसी भी विद्यार्थी को सभी से ना लेके जो है किसी को भी जो है पूछ लेंगे कि आपने क्या सुना, क्या देखा, है ना? चलिए, अब कल किसका है प्रेजेंटेशन? सर हमारा। अल्ताफ आपका? यस सर। चलिए, पीपीटी तो आपने बना लिया है और सही, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है? और कल जो है समय से जुड़िए, जैसे आज आप लोग जुड़े हैं 10 बजे के पहले, 5 मिनट पहले लिंक आपके पास आ जाएगी। तो कोशिश ये रहे कि 10:05 में क्लास शुरू हो जाए, ठीक? तो आप 10 बजे तक अगर सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे तो 10:05 पे क्लास शुरू हो जाएगी। तो सर अभी और किसी सुधार की आवश्यकता तो नहीं है पीपीटी में? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। पीपीटी आपने ठीक अच्छी सर। बनाई है, अब उसको एक्सप्लेन करिए, अच्छे से तैयारी करिए, है ना? और कोशिश करिए उदाहरण के साथ उसे जो है प्रस्तुत करें, जिससे कि ज़्यादा प्रभावी होगा, है? एज ए टीचर समझा के आपको प्रस्तुत करना है। चलिए, उसके बाद अमन पटेल हैं। आवाज आ रही है? अल्ताफ के बाद अमन पटेल है। अमन पटेल, यस सर। यस सर। आपने पीपीटी नहीं भेजी बेटा? सर मैं आज भेज दूंगा सर। आज हमको आप व्हाट्सएप पे पीपीटी भेज दीजिए, जिससे कि करेक्शन हो जाए, ठीक है? ओके ओके सर। हाँ, आज शाम तक चेक करा लीजिए। और आनंद सिंह, आपकी क्या जी स्थिति है सर। भाई? जी सर, अभी आनंद सिंह, शाम तक मेरी भी आ जाएगी सर। आप शाम तक पीपीटी भेज दीजिए, क्योंकि हमारे में एक ही अवसर दिया जाएगा, दोबारा से प्रेजेंटेशन का कोई विकल्प नहीं है, ठीक? जिस दिन आपका टर्न आ जाएगा उस डे में करना ही होगा आपको, ठीक है? अगर आप समय
से नहीं कर पाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी, पहले से बता दे रहे हैं। अंकिता यादव, अंकिता, यस सर। पीपीटी नहीं चेक कराया बेटा, इतना लेट क्यों कर रहे हैं आप? सर मेरा बन गया, मैं आज ही सेंड कर दूंगा। बन गया है तो उसे चेक कराइए, ठीक है। ओके सर। हाँ, अर्चना अग्रहरी, अर्चना है नहीं, आशीष भी नहीं है, आयुषी भी नहीं है, चेतना कटियार, जी सर। क्या स्थिति है बेटा? सर अभी बना रहे हैं, बना रहे हैं, फिर सेंड कर ठीक है देंगे, मेरे प्रेजेंटेशन से 2 दिन पहले सेंड कर देंगे हम सर। ठीक है। अभी तो फिलहाल आप तक पहुंचने में लग जाएगा, 5 से 6 दिन लग जाएगा, लेकिन तैयारी रखिए, ठीक है। जी सर, जी सर। हाँ, प्रेजेंटेशन के 2 दिन 3 दिन पहले, ठीक है, जी सर। ये आपकी जिम्मेदारी। छवि मिश्रा, यस सर। क्या स्थिति है बेटा? सर थोड़ा उसमें सुधार करना है। सुधार करिए, जल्दी जल्दी काम करिए, ठीक है। जी जी। चलिए, बाकी के लोग जो क्रम से हैं वो लोग तैयार रहे आगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। हाँ चलिए, क्लास को Thank यहीं you, sir. समाप्त करते हैं, आप लोग जाइए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे भाई सत्यम, रिकॉर्डिंग ऑन है। भैया अल्ताफ, सब कुशल स्पीड मंगल बहुत तेज थी। सब भैया कुशल मंगल है। भाई। स्पीड बहुत तेज थी, वहाँ पे नहीं देखते होंगे स्पीड। अरे हम नहीं बोल रहे थे कुछ। कह देते सर, आप वहाँ पे नहीं देखते होंगे स्पीड। और भैया बताओ, सब कुशल मंगल? हाँ सब बढ़िया चल रहा है। पीपीटी बन गई भैया शुभम वर्मा जी। अरे तुम भी हो, तुम आ गए। हमेशा तुम्हारे साथ यार चक्कर का नहीं आ रहा आजकल। क्या कह रहे हो? ये भैया वो सोच रहा था, रात में पड़ा था ना, अच्छा नाइट स्टडी कर रहा है। कौन? वो पता चले डांटे ना बोल रहा था, वो तो फोन करके याद दिलाओ, वो क्लास है सबको ज्वाइन करा। चलो इससे भी हम भी बस खत्म कर देंगे। यार कोई बनवा दो यार पीपीटी। हाँ सत्यम, मेरा पीपीटी सत्यम बना तो रहा है, 50 रुपये ले रहा है पीपीटी के बना रहे। कौन? ये पता भैया, ये ना बे हम जो फाइल लिखन वाले पेपर होते हैं वो तक के ना खरीद के लाए हैं। असाइनमेंट को ऐसा पता ना है कि लिख दे हुए कि हमें नहीं लिख दे। पेपर हमसे ले लो। सत्यम तो सबसे ले रहे हो, उससे भी लेके बना दो इसकी भी, और क्या। यार और अब क्या भाव यार? बढ़ गए ना, अब भाव बढ़ अरे गए। कितने पड़ गए यार बताओ। भैया कितने पड़ गए? जितने पड़े हम बताओ। शुभम जहाँ लिए इस टाइम टेंडर, यूनिवर्सिटी का टेंडर वही लिए। शुभम भैया कहाँ हो? हेलो, अरे है तो बोल नहीं रहा कुछ। सो रहा होगा। अरे यार कोई बनवा दो यार, बड़े परेशान चल रहा है तुम लोग, समझ नहीं बात को। हम लोग कहाँ धुलवा रहे, हम लोग की कोई वो है। नहीं यार, बात ये ना जो यूनिवर्सिटी के पास रहते हैं बनवा लेते हैं, उनका होगा। अरे जो यूनिवर्सिटी के पास रहते हैं ना, तो वो बताते हैं कि कोई है कैफे वैफे वाले, बना देते हैं। अरे यूनिवर्सिटी के पास क्या, कुछ किसी भी कैफे से जाके बोल दो। अबे यहाँ सब चूतिए रहते हैं, मतलब वो कहते, उनको बीएड के बारे में पता ही नहीं, तब इनकी कहते बीटेक बीसीए वाले बताओ तो बनाए। कहते पीपीटी है, चाहे कोई भी बनाओ। नहीं टॉपिक नहीं है ना, मेन बात ये है। हाँ बतिया रहे होगे सब मिलके। या तो लिख के दे दो। अरे ये जाए तो क्या? हाँ लगे इससे बोले बना दे। हाँ प्रणाम भैया जी। अबे तो चले गए। अरे किसने कहा बना देंगे? अरे भैया हमारी खुद बना दो। अरे यार ये तो कह रहा है शुभम बना रहा है।
किसने कहा? सत्यम तो यही कह रहा तुम बना रहे हो पैसा ले सत्यम बोल लेके। रहा था। अबे हमें पता चला अल्ताफ बना रहा है। अबे तो अल्ताफ कोई जो बना रहा बना दे। हम तो बना ही अरे दे बना दो सर की एक पता चल जाए यार मेरे। तो है बनाने वाला बताओ। अरे आकाश का बर्थडे मंथ है यार ये, तभी देख रहे हो बहुत तेज में चला गया वो। इसका बर्थडे अरे अगली आकाश क्लास का कौन सी स्टेटस है? देखा था, इट्स माय बर्थडे मंथ। अगली क्लास किसकी है ये बताओ। अगली क्लास उसकी होगी यार, और किसकी? कुछ वो अनुपमा मैम की। नहीं वो तो 1 बजे से है ना। 1:30 बजे से। हाँ तो सैनी सर की होगी फिर, और क्या। चलो देख, ये देखो रिकॉर्डिंग ऑन करके ही चलेगा सर। अबे यार बंद करो। ओके बाय। निकलो।